हेलो दोस्तों, तो आज मेरी मम्मी ने मुझे बोल ही दिया कि बेटा झाड़ू जब निकालते हैं ना, तो झाड़ू को केवल आंगन में ही नहीं मारते हैं, कभी कभी उसे दीवारों और कोनों में भी लगा देते हैं, जिससे सफाई हो जाती है घर की। तो मैंने भी बोल ही दिया, ठीक है मम्मी, आज मैं आंगन में नहीं दीवारों पे ही झाड़ू मारती हूँ। इस घर में सफाई अभियान का कार्य शुरू भी नहीं है, उसे यहीं पर खत्म करते हैं। तो मैं अब आती हूँ दोपहर की चाय पर। भाई साहब जैसे ही चाय पीने बैठी, मेरे लिए बुलावा आ गया मेरे बाबा के घर से। तो मैं चीकू को लेकर अपने कदमों को अपने बाबा के घर की तरफ लेके बढ़ती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि माँ मुझे वहाँ पे क्यों बुलाया। सीधे पॉइंट पे आती हूँ, वहाँ पर मुझे बुलाने का इंटेंशन कुछ और नहीं बल्कि दाल पिसवाना था मुझे। आज मेरे बाबा के घर पे जो है बढ़िया का कार्य चल रहा है, तो इस कार्य में मुझे भी अपनी भागीदारी देनी है, तो इसीलिए मुझे बुलाया गया। दाल में मुझे पहले ही कुछ काला लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि दाल काली नहीं बल्कि पूरी की पूरी व्हाइट है, क्योंकि हम जैसे लोगों को तभी याद किया जाता है जब कोई काम हो, वैसे वरना हमारी कोई इज्जत नहीं है घर में। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहे थे, तो मेरे घर के सबसे बड़े जीजी ने इन्हें जो है पनीस करके बिठाया है, और इन सब की लीडर कोई और नहीं बल्कि ये पारू है। हम जब कुछ काम करते हैं तभी इन्हें शोर शराबा और बदमाशी करना सोचता है। इनका एक ही काम होता है कि हमारे काम को ये बढ़ाते रहे, हम सारा दिन बिजी रहे, इसके तत्पश्चात हम देने लग जाते हैं बढ़िया। हमारे घर में आप लोगों को बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि ये देखो इस तरह से भी आप बढ़िया दे सकते हो अगर आपको अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। वैसे है तो अच्छा ना। तो भाई साहब आज इस वीडियो के काम को यहीं पर करते हैं खत्म, और मैं निकल जाती हूँ अपने घर की तरफ। तो अपने कदमों को घर की तरफ बढ़ाती हूँ, और जब घर पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि चीकू नारियल पानी पी रहा है, और मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ चीकू मेरे लिए भी थोड़ा रखना, लेकिन कठोर दिल चीकू सामने तक नहीं देखता है। इसके तत्पश्चात इस नारियल का मैं पोस्टमार्टम करने बैठ जाती हूँ। भाई साहब नारियल इतनी मुश्किल से 2 टुकड़े हुए, इसके मैं बता नहीं सकती। मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं भी इस पर अड़िंग रही कि इसके 2 टुकड़े करके ही रहूंगी। तो मेरे नारियल के बीच में चल रही इस युद्ध में फाइनली विजेता हुई। तो इस सफलता के बाद मैंने सोचा कि अब मैं आराम से बैठकर इसके अंदर की जो मलाई होती है उसे खाऊंगी। भाई इसके अंदर की मलाई बहुत ही मीठी अच्छी लगती है, और हमारे पैसे भी वसूल हो जाते हैं भाई। और जब ये नारियल सूख जाएगा तब इसे जला देंगे। तो देखा मेरा दिमाग। तो फाइनली इसके 2 टुकड़े होते हैं, और मैं जैसे ही नारियल के अंदर की मलाई खाने बैठती हूँ, चीकू टपक पड़ता है और भाई साहब ये बोलते हैं मुझे खिला। तो सारी मलाई ये खा जाता है। फिर मैं चीकू को बोलती हूँ इस नारियल को तू नहीं खाया, तू नहीं पिया, जो इसका कचरा भी तू ही बाहर फेंक के आता है। तो फिर यहाँ पे चीकू जाता है कचरा बाहर फेंकने, और मैं इसके पीछे जाती हूँ देखने के। फिर वापस आती हूँ रसोई में, देखती हूँ कि एक बच्चा है जिसका नाम चीकू है, और एक फ्रूट है जिसका नाम भी चीकू है। तो एक चीकू दूसरे चीकू को काट काट के खाने की जिद कर रहा था। तो मैं उसे बोल रही कि तू चाकू से मत काट, तेरा हाथ कट जाए, लेकिन ये नहीं मान रहा है, तो मेरे को ही मार रहा था। फिर ये फाइनल इसकी जिद होती है पूरी। और गाँव की सबसे खास बात ये होती है कि जब कोई घर पे आया हुआ तभी लाइट चली जाती है। फिर दुर्गा और परी मेरे घर पे आ जाती, क्योंकि आज इनके घर पे पकौड़े बनाए थे, तो ये मेरे घर आ गए हैं देने। और तो ये था मेरा आज का वीडियो।